आर्मी। तो ये वन शॉट का लास्ट पार्ट है, मतलब इससे पहले इसका फर्स्ट पार्ट चला गया है, तो आप लोग पहले इसको देख लीजिए। मतलब जो लोग नहीं देखे हैं फर्स्ट पार्ट, वो पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिए और उसके बाद इसको देखिए, तभी समझ में आएगा। और हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि वन शॉट के नाम से अधूरा डालते हैं, तो आर्मी बता दूं वन शॉट लॉन्ग होता है, तो हम उसका फर्स्ट पार्ट या सेकेंड पार्ट 2-3 पार्ट करके भी डालते हैं, लेकिन वो होता वन शॉट ही है। ओके, और चलिए ठीक है, अब स्टोरी की तरफ चलते हैं। बेटा, मुझे पता है कि मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है, लेकिन बेटा मैं चाहता हूँ अब वही तुम्हारे साथ सब कुछ सही करे। उसने तुम्हारी जिंदगी खराब की है ना, तो अब वही संवारे भी। अंकल, आप कहना क्या चाहते हैं? बेटा, क्या तुम जंकुक से शादी करोगी? देखो बेटा, अच्छे से सोच समझ कर जवाब देना, तुम्हें जितना टाइम चाहिए ले लो। नहीं नहीं नहीं, हम उनसे शादी नहीं करेंगे। जंकुक बहुत बहुत बुरे हैं, बहुत। हम उनसे शादी नहीं करेंगे। प्लीज हमें यहाँ से जाना है, हमें यहाँ नहीं रहना। जिमी प्लीज ले चलो हमें यहाँ से, हमें यहाँ नहीं रहना। बेटा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैंने तुम्हें जब पहली बार देखा था ना, तभी तुम मुझे मेरे जंकुक के लिए बहुत पसंद आ गई थी, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं तुमसे जंकुक और तुम्हारी शादी की बात ऐसे करूँगी। प्लीज़ बेटा, जंकुक से शादी करने के लिए मान जाओ। प्लीज़ आप को फोर्स मत करिए। और तूने ये डिसीजन लेकर बहुत अच्छा किया। तुझे जंकुक से शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जिमिन तो बोल रही थी कि टी मुझसे प्यार करती है, फिर मुझसे शादी करने के लिए मान क्यों नहीं रही? और इसके पास तो अच्छा मौका भी है, मुझसे शादी कर लेगी तो पूरी ज़िंदगी ऐशो आराम से जी सकती है, फिर ये मना क्यों कर रही है? क्या ये वैसे नहीं है जैसा मैंने सोचा था? नहीं नहीं, मैं ये क्या सोच रहा हूँ, ये भी वैसे ही होगी जैसी सभी मिडिल क्लास लड़कियाँ होती हैं, जो प्यार का नाटक करके पैसे मांगती हैं और फिर धोखा देकर चली जाती हैं। सब मिडिल क्लास लड़कियाँ एक जैसी ही होती हैं, और ये भी वैसी ही होगी। यहाँ बस सबके सामने एक्टिंग कर रही है। हाँ, ये सिर्फ इसका एक नाटक है। जिमिन बेटा, मैं तेरे को फोर्स नहीं कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ। प्लीज़ बेटा, मेरे जंकुक की लाइफ में आ जाओ। तुम मेरे जंकुक को सही रास्ते पर ले आओगी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बेटा। तुम मेरे जंकुक के लिए बहुत अच्छी हो। प्लीज़ बेटा। आंटी, जंकुक हमसे बहुत नफरत करते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन वो हमसे इतनी नफरत करते हैं कि नफरत में उन्होंने हमारे साथ लेकिन बेटा, तुम तो जंकुक से प्यार करती हो ना, तो क्या तुम नहीं चाहते कि तुम अपने प्यार के साथ रहो? आंटी, काश ऐसा हो पाता, लेकिन हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि हम कभी और कोई खुशी डिजर्व करें। हमारी किस्मत बहुत खराब है, बहुत। बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? आई एम सॉरी आंटी, लेकिन हम आपकी बात नहीं मान सकते। सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी। जिमिन प्लीज, लेट हो गया है, हम घर चलें? हाँ बिल्कुल, चलो। फिर उसके बाद जिमिन और टी वहाँ से चली जाती हैं। और आर्मी, एक बात और, जंकुक को यहाँ किसी ने नहीं देखा था, क्योंकि जंकुक पीछे से सुन रहे थे ये सब, उनको किसी ने नहीं देखा है। मॉम देखिए, आ गई महारानी। कहाँ थी तू अभी तक? इतना लेट क्यों हो गया तुझे आने में? हाँ, टाइम देखा है तूने? दोपहर के 12 बज चुके हैं। अब तो तेरे जॉब का टाइम भी निकल गया, तो आज का पैसा तो गया ना। आई एम सॉरी आंटी। सॉरी? क्या सॉरी? हाँ, क्या तेरे सॉरी का हम अचार डालें?
अब तो 2 दिन तक कॉलेज नहीं जाएगी और ओवर टाइम करके आज का पैसा वसूलेगी, समझ गई। और हाँ, 2 दिन तक तुझे घर में खाना भी नहीं मिलेगा। अब खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या देख रही है? जा जाकर घर के काम कर, उसके बाद शॉप पर चली जाना। तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी वीक क्यों लग रही हो? और तुम 2 दिन से कॉलेज भी नहीं आई। क्या तुम्हारा तबीयत तो ठीक था ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, और हमें कुछ काम था इसलिए कॉलेज नहीं आ पाए थे। अच्छा चलो चलते हैं, क्लास का टाइम भी हो गया है ना। अच्छा जंगकुक, तुमने ऐसा भी क्या कर दिया उस मिडिल क्लास घटिया लड़की के साथ जो वो कॉलेज आना ही बंद कर दी? अपनी बकवास बंद करो एनी। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डे को घटिया बोलने की? हाँ जंगकुक, तुम्हें क्या हुआ? मैं उस डे को बोल रही हूँ जिससे तुम नफरत करते हो, ना कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड या वाइफ को। तुम होती कौन हो एनी किसी लड़की को घटिया बोलने वाली? तुमने खुद को देखा है कभी? घटिया तो तुम हो जो कमजोर लोगों को परेशान करती रहती हो। तो तुम भी तो फिर घटिया ही हुई है ना, क्योंकि तुम भी तो कमजोर लोगों को परेशान करते हो। पहले खुद को देखो, समझी ना? गेट आउट। हाँ हाँ जा रही हूँ, मुझे भी तुम्हारे जैसे दोस्त की कोई जरूरत नहीं है। फिर इतना बोलने के बाद जो एनी है वो वहाँ से चले जाती हैं। तब फिर जंगकुक खुद से बातें करते हुए बोलते हैं कि 2 दिन से कॉलेज क्यों नहीं आई? क्या वो मेरे वजह से नहीं आई? हाँ शायद मेरी वजह से ही कॉलेज नहीं आ रही है, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि किसी और रीजन की वजह से ना आ रही हो। कहीं उसकी आंटी और उसकी बेटी जिसके बारे में जिमिन बता रही थी, कहीं वो दोनों तो टे को कॉलेज नहीं आने दे रहे हैं ना। मुझे पता करना पड़ेगा। मैं क्या करूं? क्या उसके घर जाऊं? नहीं अभी नहीं, लेकिन कॉलेज के बाद मैं उसके घर जाता हूं। हाँ यही सही रहेगा। क्या हुआ टे? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें क्या हो रहा है? पता नहीं लेकिन हमें चक्कर जैसा लग रहा है सैंडी। टे टे चलो वहाँ चलकर बैठते हैं हम। टे क्या हुआ तुम्हें? तुम प्लीज अपनी आंखें खोलो। टे टे इसे क्या हो गया? कोई हेल्प करो प्लीज। यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? यहाँ आखिर हो क्या रहा है? फिर जंगकुक उस भीड़ के अंदर जाके देखते हैं तो शॉक्ड हो जाते हैं। तेरी चाहतों ने ये क्या गम दिया, तेरी चाहतों ने ये क्या गम दिया, तेरे इश्क ने यूं दीवाना किया। फिर जंगकुक दौड़ कर जाते हैं और टे को अपनी गोदी में लेकर बोलते हैं, टे इसे क्या हुआ? ये बेहोश क्यों हो गई? बताओ। पता नहीं, बोल रही थी चक्कर जैसा लग रहा है और फिर नीचे गिर गई और बेहोश हो गई। तुमसे ड्राइविंग करते बनता है? हाँ लेकिन क्यों पूछ रहे हो? ये लो मेरे कार की की, जाओ और जल्दी से पार्किंग साइड से कार लाओ। मैं टे को बाहर लाता हूँ, हम इसे हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। ओके मैं जाती हूँ। डॉक्टर क्या हुआ? टे को वो अचानक से बेहोश कैसे हो गई? आप कौन है उनकी? मैं उसका होने वाला हस्बैंड हूँ। आपको अपनी होने वाली वाइफ की जरा भी फिक्र नहीं है? आप उसे खाना क्यों नहीं देते हैं? ये क्या बोल रही है डॉक्टर आप?
जो रिपोर्ट बता रहा है वही बोल रही हूँ। उन्होंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई हैं। आपको उनकी हालत पर तरस नहीं आता जो आप उन्हें खाने को नहीं देते, ऊपर से उनसे काम भी करवाते हैं? क्या ते 2 दिन से भूखी है? उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया और ऊपर से काम भी, लेकिन ते खाना क्यों नहीं खाई है? 1 मिनट, उसकी आंटी, इसका मतलब मेरा शक सही था। ते उनकी आंटी की वजह से ही कॉलेज नहीं आ रही थी। हेलो मिस्टर, आपसे ही बात कर रही हूँ। जी डॉक्टर, बोलिए ना। ये बहुत ही वीक है तो इनका अच्छे से ध्यान रखिए और खाना टाइम पर दिया करिए। ऐसे भूखे मत रखिए, नहीं तो इनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ सकती है। जी डॉक्टर, आगे से टिक कभी भी भूखी नहीं रहेगी। फिर इतना बोलने के बाद डॉक्टर चली जाती हैं और जंकुक भी रूम के बाहर आते हैं तो उनसे सैंडी पूछते हुए बोलती हैं, डॉक्टर ने क्या कहा, टे कैसी है और उसे होश कब तक में आ जाएगा? बस थोड़ी देर में उसे होश आ जाएगा। और आयु तुम घर चली जाओ, मैं टे को उसके घर छोड़ दूंगा उसे होश आने के बाद। नहीं, मैं तुम्हारे साथ टे को नहीं छोड़ सकती। तुम उस दिन टे से कैसे बात कर रहे थे और टे तुमसे डर रही थी। सैंडी, टे मेरी होने वाली वाइफ है। उस दिन तो बस हमारी बहस हुई थी, इसलिए मैं उससे ऐसे बात कर रहा था। क्या सच में? लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता। सैंडी, यही सच है। अब तुम्हें भरोसा हो या फिर ना हो। क्या करूं, मुझे लेट भी हो रहा है। ओके, मैं जा रही हूँ, लेकिन टे को अच्छे से इसके घर छोड़ देना। बुलावे तुझे यारे आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया। ना आए कभी दोनों में जरा भी फासले, बस एक तू हो एक मैं हूँ और कोई ना। है मेरा सब कुछ तेरा तू समझ ले, तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले, तू सांसों पे भी नाम तेरा। I'm really sorry टे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे लग रहा है कि तुम वैसे नहीं हो जैसे मुझे लगता था। तुम बहुत अच्छी हो और मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। I'm really sorry, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधार लूँगा और तुम्हें बहुत खुशियाँ दूँगा। तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल खुशियों से भर दूँगा। बस तुम मुझे माफ कर देना। तेरी चाहतों ने ये क्या गम दिया, तेरी चाहतों ने ये क्या गम दिया, तेरे इश्क ने यूं दीवाना किया, तेरे इश्क ने। आप यहाँ और हम कहाँ हैं? आप हमें कहाँ लेकर आए हैं? प्लीज हमारे साथ कुछ मत करना। प्लीज हमें यहाँ से जाने दीजिए। प्लीज रिलैक्स, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा और मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। हॉस्पिटल? हाँ, हॉस्पिटल। अपने चारों तरफ देखो, ये हॉस्पिटल है। तुम कॉलेज में बेहोश हो गई थी ना, तो इसलिए मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। और प्लीज तुम मुझसे डरो मत। सैंडी कहाँ है? वो हमारे साथ थी ना, तो वो कहाँ है? सैंडी भी आई थी, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया था ना, तो मैं उसे घर जाने के लिए बोल दिया और वो घर चली गई है। अब तुम भी चलो, मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। नहीं, हमें आपके साथ नहीं जाना, हमें कहीं नहीं जाना। हम खुद से चले जाएंगे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। तुम मुझे प्यार करती हो ना, तो फिर तुम मुझसे डर क्यों रही हो? नहीं, हम आपसे कोई प्यार नहीं करते। क्यों करेंगे हम आपसे प्यार? आपको किसने कह दिया ये सब? किसी के कहने की क्या जरूरत है? तुम्हारी आंखों में साफ मेरे लिए प्यार दिखता है। अच्छा, और ये प्यार आपको हमारे साथ वो सब करने के टाइम नहीं दिखा? उस वक्त नहीं दिखा जब आप अपने फ्रेंड के साथ मिलकर हमें परेशान करते थे, तब आपको हमारे आंखों में आपके लिए प्यार नहीं दिखा था जंकुक? ये जगह ये सब बात करने के लिए ठीक नहीं है। और चलो, पहले हमें कहीं जाना है, उसके बाद हम इस बारे में बात करेंगे।
नहीं, हमने कहा ना, हमें कहीं नहीं जाना और आपके साथ तो बिल्कुल भी नहीं। ते चुपचाप चलो मेरे साथ, समझी ना? ते आई प्रॉमिस मैं तुम्हें बिल्कुल भी हार्म नहीं करूँगा अब, और ना ही किसी को करने दूंगा। प्लीज एक बार बस मुझ पर ट्रस्ट करके चलो मेरे साथ, चलो प्लीज। फिर ते कुछ नहीं बोलती है और जंगकुक समझ जाते हैं कि ते चलने के लिए तैयार हो गई है। तो जंगकुक ते का हाथ पकड़ते हैं और एक जगह ले जाते हैं, और ते इसलिए तैयार हो जाती है क्योंकि आखिर वो जंगकुक से प्यार करती हैं, तो इसलिए। और फिर वो लोग एक जगह पहुंचते हैं जहाँ कविव देखकर ते बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है और जंगकुक से पूछती हैं, ये तो हमारा घर है ना? हाँ चलो अंदर। नहीं आप नहीं आ सकते, अगर आंटी ने हमें आपके साथ देख लिया तो वो। मॉम जल्दी बाहर आइए, ये देखिए ये मनहूस लड़की किसी लड़के को लेकर आई है, यहाँ आकर देखिए मॉम, जल्दी बाहर आइए। फिर जेनी के इतना बोलते ही लिसा बाहर आती हैं और बोलती हैं, क्या हो गया जेनी, क्यों चिल्ला रही हो? मॉम ये देखिए, ये मनहूस इतनी रात में लड़की के साथ आई है, लगता है इसका बॉयफ्रेंड होगा। नहीं जेनी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चुप, एकदम चुप, अपने मुंह से एक वर्ड भी मत निकालना, समझी? रुक जा जेनी, इसे तो मैं बताती हूँ, लगता है अब ये भूल गई है कि ये क्या है, कौन है। और तू यही सब करने के लिए जाती है बाहर? हाँ, लड़कों के साथ ऐसे गुल खिलाती है, मुंह काला करती है, हमारा नाम बदनाम करती है, तो यही सब करने जाती है? हाँ बोल, ये लड़का कौन है और किसके साथ ये सब करती है तू? हाँ आप क्या बोल रही हैं आंटी? ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या हम हाँ, क्या हम हाँ, तू यही सब करने जाती? तूने जरा भी नहीं सोचा कि हमारे परिवार का क्या होगा, कितनी बदनामी होगी? हाँ, कैरेक्टरलेस लड़की। बस बहुत हो गया, तुम लोगों ने बहुत बोल दिया टे के बारे में। अब एक लफ्ज और मत निकालना अपने मुंह से, वरना क्या? हाँ वरना क्या करोगे तुम? और तुम हो कौन? हाँ, और जो भी हो ना, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, ये हमारा फैमिली मैटर है, समझे? बीच में बोलने की हिम्मत भी मत करना। ओ जस्ट शट अप, अपना मुंह बंद करो। और क्या फैमिली? हाँ तुम फैमिली बोल रही हो? क्या कभी तुमने इस लड़की को टे को कभी भी अपनी फैमिली माना है? हाँ, तुम्हें उससे क्या करना? हाँ, तुम चले जाओ चुपचाप, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं भी देखता हूँ कि तुम लोग करते क्या हो, बोलो क्या करोगे, क्या अच्छा नहीं होगा? हाँ बोलो, बताओ। तो सुनो कान खोलकर, अगर तुम बीच में पड़े ना, यहाँ से नहीं गए, तो मैं इस लड़की को इस घर से बेघर कर दूंगी, निकाल दूंगी इस घर से। और ये कहाँ जाएगी? ये क्या तुम्हें इतना नहीं पता कि ये अनाथ है, इसका हमारे अलावा कोई नहीं है, समझे? तुम्हें किसने कह दिया कि इसका कोई नहीं है? इसका मैं हूँ, मेरी पूरी फैमिली है, ये मेरी होने वाली वाइफ है। और तुम क्या निकालोगी इस घर से? हाँ, ये अब यहाँ कभी नहीं आएगी, कभी भी इस घर में कभी अपना पैर नहीं रखेगी। और मैं तुम्हें यही बताने वाला था, यही बताने के लिए आया हूँ कि अब से ये कभी नहीं आएगी, समझी? नहीं, ये आप क्या बोल रहे हैं आंटी? ऐसा नहीं है, हम यही रहेंगे, आपके सिवा हमारा है ही कौन? बस बहुत हुआ, तू इस घर में कभी नहीं, निकल जाए यहाँ से, समझी? नहीं जेनी प्लीज ऐसा मत बोलो, हम कहाँ जाएंगे? तुम मेरे साथ जाओगी, तुमने सुना नहीं? तुम मेरे साथ जाओगी मेरे घर, और तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इनके सामने रो मत, समझी ना? मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। हाँ ले जाओ अपने साथ, मैं भी देखती हूँ कितने दिन तक तुम इसे मुफ्त का खिलाते हो, और बढ़िया वाइफ कह के फुलाने वाले तुम। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ इस टाइम के लड़कों को, तो जो तुम बन रहे हो ना, तो बने रहो। और वैसे भी इसके साथ कुछ भी करो, मेरे को या मेरी बेटी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमारी कोई नहीं है, बस हमारे घर में थी, काम करती थी, तो हम इसको खाना देते थे। अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कहाँ रहे, जिए मरे, ले जाओ इसे।
इतना बोलने के बाद लिसा जेनी का हाथ पकड़कर घर के अंदर चली जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। ये सब देखकर टे बहुत ही टूट सी जाती है और जंगकुक से बोलती हैं, आपने आपने सब खराब कर दिया। एक आंटी और जेनी ही थी जो कि इस दुनिया में हमारी कुछ लगती थी, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? पहले तो आपने हमारे साथ वो सब, और फिर अब हमारे पास कोई नहीं है, हमारा कोई नहीं है। किसने कहा था कि तुम्हारा कोई नहीं है? मैं हूँ ना, मेरी पूरी फैमिली। अब वो सब तुम्हारी है, तुम्हारी फैमिली है। हाँ, हम हैं तुम्हारे साथ। और तुम रो नहीं, तुम चलो, तुम ये सब डिजर्व नहीं करती, तुम खुशियाँ डिजर्व करती हो। चलो मेरे साथ। ये आप क्या बोल रहे हैं जंगकुक? हमें नहीं जाना कहीं भी आपके साथ। चुप, बिल्कुल चुप, मेरे साथ चलो, मुझ पर ट्रस्ट करो प्लीज़। मैं तुम्हें कभी हार्म नहीं करूँगा, ठीक है ना? और चलो, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि तुम रोगी या फिर इस घर में बिल्कुल भी इस घर में नहीं रहोगी और कहीं भी नहीं रहोगी, सिर्फ मेरे घर में मेरे साथ रहोगी, मेरी वाइफ बनकर। नहीं, हमें आपकी वाइफ बनने का कोई शौक नहीं है और ना ही आपके साथ जाने का। चुप, अब एक लफ्ज़ और नहीं, ठीक है ना? चलो चुपचाप। फिर जंगकुक इतना बोलते ही टे का हाथ पकड़ते हैं, उसको गाड़ी में बिठाते हैं और फिर घर के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर में वो लोग घर भी पहुंच जाते हैं और जैसे ही अंदर जाते हैं तो टे को जिमिन देखती है और बोलती हैं, टे तू यहाँ और जंगकुक के साथ? एक मिनट, कहीं इसने फिर से तो कुछ नहीं किया है ना तेरे साथ? जंगकुक सच बताओ, क्या किया है तुमने टे के साथ? जिमी, जंगकुक हमारे साथ कुछ भी नहीं किए हैं। वो तो टे, तू झूठ मत बोलना इसके डर से। इसने जो भी किया है तेरे साथ साफ बता। मैं हूँ तेरे साथ और सब हैं। हाँ टे, बताओ, तुम्हारे साथ जंगकुक ने कुछ किया तो नहीं है? तुम इसके साथ क्यों हो? नहीं, इन्होंने कुछ भी नहीं किया है हमारे साथ, बल्कि इन्होंने तो हमारी हेल्प की है। हेल्प? कैसी हेल्प टे? जिमी, हम कॉलेज में बेहोश हो गए थे तो हमें जंगकुक हॉस्पिटल लेकर गए। क्या हुआ था बेटा तुम्हें? तुम बेहोश कैसे हो गई थी? हाँ टे, बता ना। और टे, तू अब कैसी है? तो ठीक है ना? हाँ, हम ठीक हैं, बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन बेटा तुम्हें हुआ क्या था? वो पता नहीं, ये नहीं बताने वाली, मैं बताता हूँ इसे क्या हुआ था और ये यहाँ कैसे और क्यों आई है। फिर जंगकुक सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं जो भी हुआ था और डॉक्टर ने जो भी कहा और टे के घर में जो भी हुआ और जंगकुक और टे की शादी की बात भी, सब कुछ, और वहाँ से वो लोग कैसे आए, सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं। ये तो तूने बहुत अच्छा किया जंगकुक, जो तू टे को यहाँ लेकर आ गया। लेकिन तूने कहा कि तू इसे वहाँ अपनी होने वाली वाइफ बताया है, तो इसका मतलब? हाँ मॉम, मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया है और मैं अपनी गलती को सुधारना भी चाहता हूँ। मॉम, आर्यम, तुमने सुना? जंगकुक ने मुझे मॉम कहा। हाँ जिन, हाँ मॉम डैड, मैं आप लोगों से भी माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैंने आपके साथ बहुत बदतमीजी से बात किया है, प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे एहसास हो गया है कि आप लोगों ने मेरे अच्छे के लिए मुझे खुद से दूर किया था। थैंक यू बेटा। मुझे तो लगा था कि पता नहीं तो कभी हमें अपने पेरेंट्स मानेगा भी कि नहीं, अपनी माँ मानेगा कि नहीं, अपने डैड को डैड मानेगा कि नहीं। हम बस इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे। हाँ जिन, और ये सब टे की वजह से हुआ है। टे के आने से सब कुछ बदल गया, जंगकुक भी बदल गया। थैंक यू बेटा। आई नो कि टे के साथ गलत हुआ, लेकिन इसके आने से सब कुछ सही भी हो गया। जंगकुक, बिल्कुल थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। नहीं अंकल आंटी, ये सब हमारी वजह से नहीं हुए हैं। जो होना होता है वो होता ही है। और फिर जंगकुक तो आपके बेटे हैं, तो उन्हें तो एहसास होना ही था कि आप लोग उनकी कभी भी कुछ भी, उनके लिए कभी भी कोई गलत डिसीजन नहीं लेंगे। जो भी लेंगे तो उनके अच्छे के लिए ही लेंगे।
जंकुक देखा तूने टेको, ये कितनी अच्छी है। अब जैसे तूने हमसे माफ़ी मांगी, जैसे तुझे एहसास हुआ कि हम तेरे लिए कभी बुरा नहीं करेंगे, वैसे ही अब तो तेरे से माफ़ी मांग जो तूने उसके साथ किया है और उसे मना। आई नो कि बहुत बड़ी गलती की है तूने, गलती नहीं एक क्राइम है, तो ते अगर माफ़ ना करे तो भी कोई परेशानी नहीं है। हाँ जंकुक, तो कुछ भी कर, चाहे तुझे जो करना पड़े वो कर, लेकिन हमारी होने वाली बहू को मना, उससे माफ़ी मांग, और जब तक वो ना माने तब तक उसे तू मना कैसे भी करके। लेकिन हम ये शादी बहुत हंसी खुशी से चाहते हैं अब, ठीक है ना? ओके मॉम, मैं अपनी पूरी कोशिश नहीं, मैं हर वो चीज़ करूँगा जिससे ते मुझे माफ़ कर दे और मुझे एक्सेप्ट कर ले। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, आई मीन माफ़ी मांगना है। आई नो कि मेरी गलती इतनी माफ़ करने लायक नहीं है, बहुत बहुत बड़ी है, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ माफ़ कर दें आपको। रियली जंकुक, आपको लगता है कि हम कभी भी आपको माफ़ कर पाएंगे? क्या आपको लगता है कि आपने जो किया उसके बाद हमें आपको माफ़ करना चाहिए? हाँ बोलिए। नहीं, मुझे पता है मेरी गलती माफ़ी के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो और मेरे साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करो। आपके साथ नई ज़िंदगी की शुरुआत करें। जंकुक, शायद आप भूल गए हैं कि हम वही मिडिल क्लास लड़की, वही घटिया लड़की है जिसके साथ आपने वो सब तो किया ही, और उसके साथ साथ पूरे कॉलेज में सबके सामने हमारे इंसल्ट करते थे। हम तो कॉडी की घटिया लड़की है ना, फिर आप हमारे साथ जिंदगी कैसे बिता सकते हैं जंकुक? प्लीज़ ऐसा मत बोलो प्लीज़, मुझे मेरी गलतियों का एहसास है, और तुम्हें पता है मैं ये सब क्यों कहता था? क्योंकि मैं एक लड़के से बहुत प्यार करता था अब्रॉड में, वो भी तुम्हारी तरह मिडिल क्लास फैमिली से थी, लेकिन मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं था। मिडिल क्लास हो या फिर अपर क्लास, मुझे कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन एक दिन मुझे पता चला कि वो लड़की मुझे चीट कर रही है। वो तो सिर्फ पैसों के लिए मेरे साथ थी, और जब उसे मुझसे ज़्यादा रिच लड़का मिला तो उसने मुझे छोड़ दिया। तब से मुझे बिल्कुल मिडिल क्लास लोगों से नफरत सी हो गई थी, और इसी वजह से मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया, आई एम सॉरी टे। मुझे पता है मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे लगा कि आपको लगा जंकुक कि हम वैसी लड़की है ना, लेकिन आप भूल गए जंकुक कि हम किसी एक की वजह से सब कुछ जज नहीं कर सकते ना, ये तो गलत बात है ना। आई नो, इसलिए मुझे अपनी गलतियों का एहसास है। आई एम सॉरी। हमें आपकी कोई सॉरी नहीं चाहिए जंकुक, हमने मान लिया कि हम हैं ही अलग की, हमारे साथ जो हो रहा है ये हमारी किस्मत ही है, तो आप सॉरी मत बोलिए, हमें आपकी सॉरी की ज़रूरत नहीं है। और प्लीज़ आप चले जाइए यहाँ से, हमारे रूम से, या फिर अगर आप चाहें तो हम आपके घर से भी जाने के लिए तैयार हैं। वैसे भी अब हमने मान लिया कि हमारा कोई नहीं है। नहीं तो प्लीज़ ऐसा मत बोलो, मैं हूँ ना, और प्लीज़ तुम कहीं मत जाओ, तुम यहीं रहो। अगर तुम्हें नहीं पसंद कि मैं यहाँ, आई एम सॉरी, मैं जा रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ तुम मुझे माफ़ करने का ट्राई करना प्लीज़ टे। कैसे माफ़ कर दें जंकुक हम आपको, कैसे? आई नो कि हम
हम आपसे प्यार करते हैं और हमेशा करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना जंकुक कि जो भी आपने हमारे साथ किया वो हम भूल जाएं। हम इतनी आसानी से कैसे भूल सकते हैं वो सब आपने हमारे साथ क्या किया है। हम नहीं कर सकते आपको माफ जंकुक, हमसे नहीं हो पाएगा। इस 1 मंथ में जंकुक बहुत चेंज हो गए थे और टे को मनाने का, उनसे माफ़ी लेने का बहुत ट्राई करते हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन टे उन्हें माफ़ नहीं करती, अभी तक नहीं की। और जो जंकुक है वो पहले से चेंज हो गए थे, अब ऐसे आवारों की तरह घूमना ये सब बंद कर दिए थे, सबकी रिस्पेक्ट करना। और अब वो जो अपने बिजनेस पर, जॉब पर भी जाने लगे थे अपनी कंपनी में, और अपनी जिम्मेदारियों को भी समझने लगे थे, और बस वो चाहते थे कि टे उन्हें माफ़ कर दे और बस उन्हें एक्सेप्ट कर ले। टे बेटा तुम तो बहुत ही ज़्यादा फनी हो, तुम्हारा ये साइड तो मुझे अभी अभी देखने को मिल रहा है। हाँ मॉम आप सही बोल रही हैं, टे सच में बहुत ही फनी और क्यूट भी है, लेकिन इसका ये साइड तो हमें पता ही नहीं था। जी नहीं, तुम्हें तो पता है ना, हम पहले भी ऐसे थे, ऐसे फनी हंसना, लेकिन हमारी ज़िंदगी में बस प्रॉब्लम्स आती रही, इसकी वजह से हम आखिर छोड़िए ये सब बातें नहीं करते हैं। हाँ टे बेटा, अब तुम्हें अपनी पिछली ज़िंदगी को पूरी तरह भूल जाना है, उसे याद नहीं करना। हाँ मॉम। और बेटा तुम मुझे मॉम कहने लगी तो जंकुक को कब एक्सेप्ट करोगी, उसे कब माफ़ करोगी? आई डोंट नो मॉम, हम उन्हें कभी माफ़ कर पाते हैं कि नहीं? क्यों तुम मुझे क्यों माफ़ नहीं कर पाओगी? प्लीज़ माफ़ कर दो, मानो मैंने गलती की, लेकिन अब तो इतना टाइम हो गया, तुमने मुझे बहुत सज़ा दे लिया, अब प्लीज़ माफ़ भी कर दो। नहीं करेंगे हम आपको कभी भी माफ़, हमें आपसे बात ही नहीं करना है, हम अपने रूम में जा रहे हैं। फिर इतना बोलने के बाद टे है जो वो अपने रूम की तरफ चली जाती हैं और उनके पीछे पीछे जंकुक भी जाते हैं। पता नहीं दोनों के बीच कब सब कुछ सही होगा। मैं बस चाहती हूँ कि मेरा जंकुक भी खुश रहे टे के साथ, वो दोनों हैप्पी फैमिली की तरह रहे। अब तो जंकुक चेंज भी हो गया है। हाँ मॉम, अब मुझे भी लगने लगा है कि जंकुक के साथ टे खुश रहेगी, क्योंकि जंकुक पूरी तरह से चेंज हो गया है। और आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ सही हो जाएगा। आई होप बेटा कि जो तुम बोल रही हो वो सही हो, सब कुछ सही हो जाए जल्द से जल्द। जंकुक आपको एक बार में समझ में नहीं आता कि क्या प्रॉब्लम है, अब फिर हमारे पीछे पीछे आ गए। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? हमने कहा ना हमें नहीं करना आपसे बात, चाहिए यहाँ से, या फिर हम ही यहाँ से जा रहे हैं। रुको प्लीज, या क्या तुम मुझे अपनी सारी गलतियों को सुधारने के लिए मौका नहीं दे सकती? ऐसे मैं तुम्हें बहुत खुश रहूँगा, कभी तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। नहीं करेंगे हम आपको माफ, समझे ना? प्लीज एक चांस दे दो, प्लीज माफ कर दो। आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तो मैं तुम्हारे पैर भी पड़ लूँगा। प्लीज अब और मत कर पाओ मुझे, नहीं तो मैं मर जाऊँगा। मैं तुम्हारी ऐसी प्लीज मैं मर जाऊँगा। जंकुक प्लीज अब आप ऐसे मरने की बातें मत करिए, और हमारे पैर पड़ने की, हाथ जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। हम आपसे प्यार करते हैं, इस वजह से ठीक है हमने आपको माफ़ किया, और हम आपको एक मौका दे रहे हैं आपको आपकी गलतियों को सुधारने के लिए। लेकिन हाँ याद रखिएगा कि ये लास्ट मौका है, पहला और लास्ट मौका है। इसके बाद हम कुछ और नहीं कर पाएंगे अगर आपने कुछ भी किया तो। नो, मैं
बिल्कुल भी ऐसी या कोई छोटी से छोटी भी गलती नहीं करूँगा। आई प्रॉमिस लव। ठीक है, अब आप ऐसे अपने आंसू मत बहाइए, अब आपको रोने की जरूरत नहीं है। हमने आपको माफ कर दिया और हम आपके साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत भी करना चाहते हैं। थैंक यू माय लव, थैंक यू। मैं अब देखना, मैं तुम्हारी झोली खुशियों से भर दूंगा, बिल्कुल तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर दूंगा। आई प्रॉमिस। बुलावे तुझे यारे आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया, ना आए कभी दोनों में जरा भी फासले, बस एक तू हो एक मैं हूँ और कोई ना, है मेरा सब कुछ तेरा तू समझ ले, तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले, तू सांसों पे भी नाम तेरा लिख दे, मैं जीऊं जब जब तेरा दिल धड़के।